अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिमी और कर रही हूँ आपसे अपने दिल की बातें। तो मैं जा रही हूँ आज एक लंच पे जो मैंने खुद ही दिया है अपने आप को। है ना मज़ेदार बात, अपने आप को भी कभी कभी लंच दे देना चाहिए। तो मी टाइम होता है, ये मी टाइम जो होता है ये अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, जो कि आज मेरा है। वजी तो गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, मज़े कर रहे हैं, मी टाइम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम यहाँ पर मी टाइम कर लें। तो 3-4 फ्रेंड्स को बुलाया है, 1 2 3 4 हैं, 5वीं मैं खुद हैं जी। तो भैया अब ये वीडियो ना देखना, आपके लिए नहीं है। तो बारिश हो रही है और पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ था कि आज होना है ये सारा कुछ। तो अब बारिश हल्की हल्की है, शुक्र है कि बहुत शदीद किस्म की बारिश नहीं है, तो इसमें बाहर निकला जा सकता है। और दूसरा ये साथ ही तो हमारे करीब ही जगह है, ज़्यादा दूर तो हमने जाना नहीं था। तो सुबह फ़ोन आया एक फ्रेंड का कि भाई हो रही है पार्टी के। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल पार्टी इज़ ऑन, और हम भी जो हैं तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। और मैंने अब्बू को बस जल्दी जल्दी से नमाज पढ़वा के उनको अंदर किया है, और खाना जो है वो इंशाल्लाह ताला शान दे देगा। और ये हम गुजर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ का हमारा अंडरपास तो शुक्र है ठीक है, ज़्यादा पानी यहाँ नहीं खड़ा हुआ क्योंकि आज ज़्यादा बारिश नहीं हुई। हो रही है हल्की हल्की कॉन्टिन्यूस हो रही है, पूरे मुल्क में तो बहुत बारिशें हो रही हैं। तो बस ये मी टाइम बड़ा ज़रूरी है। पिछली दफ़ा जब मैं गई थी DHA क्लब वजी के साथ, वो जो उदास गाने सुन रहे थे हैं जी, मैंने उन्हें कहा चलें आप बाहर निकले, मैं आपको बाहर निकालती हूँ, है ना। तो बीवियों को ज़रा ख्याल रखना पड़ता है, तो आप लोगों को वो वीडियो बड़ी पसंद आई है। तो अब ये मैं अकेले जा रही हूँ तो ये काम तो करना पड़ता है ना, और ये हम बीवियाँ नहीं करेंगी तो कौन करेंगे। और मियाँ तो है नहीं इस टाइम पे, तो हमने कहा कि चले हम इकट्ठे हो जाते हैं कुछ फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। कभी कभी आपने अपने आप को भी टाइम देना होता है, ये अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ गाड़ी चलाना सीखें, गाड़ी चलाना सीखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी है, बच्ची को भी, बच्चे को भी, और हर खातून को। मैंने तो ऐसे आदमी देखे हैं जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती, डरते हैं। भाई डरना नहीं है, ये डरने का खेल नहीं है। इसमें जो है ना कॉन्फिडेंस चाहिए, और कई दफ़ा ज़िंदगी में आपने दूसरों को कॉन्फिडेंस की मार भी दे देनी होती है, ठीक है ना जी। हाँ, कॉन्फिडेंस की मार सुना है कभी ये? ऐसे दिखाएं जैसे आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, और जो होता है होता फिरे। अल्लाह ताला ने कर रहे हैं ना सारा कुछ, तो फिर इंसान क्यों परेशान होता है। ये लें जी, हम पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी। तो ये चेक करते हैं ज़रूर कि हम यहाँ के हैं कि नहीं हैं। हाँ भाई, हम यहीं के हैं। अब गाड़ी पार्किंग कहाँ मिलती है, क्योंकि इस वक्त तो फुल जा रहा है यहाँ पर, लगता है सब लोग आए हुए हैं, हर कोई आया हुआ है। आज सैटरडे है ना, तो अल्लाह करे हमें भी कोई जगह मिल जाए सही किस्म की गाड़ी पार्किंग के लिए। एक गाड़ी कहीं ना कहीं तो जगह मिल जाएगी। तो मैं तो जॉगर्स पहन के आई हूँ, मैं ऐसे मौक़ों पे जॉगर्स पहन के आती हूँ, जॉगर्स का बहुत फ़ायदा होता है। एक मैंने नए जॉगर्स रखे हुए, एक मैंने पुराने जॉगर्स रखे हुए, एक मेरे उससे भी पुराने जॉगर्स हैं। तो जो नए जॉगर्स होते हैं ना, वो ऐसे मौक़ों के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए ना, हमने ऐसे मौक़ों के लिए जॉगर्स रखे हुए हैं, बस ठीक है। तो अभी हम इन जॉगर्स में जाएंगे क्योंकि बारिश भी हो रही है, और अच्छे जूते तो फिर ख़राब हो जाते हैं। बात ये नहीं है, बात है आसानी की, जो कि मुझे आसान लगता है कि मैं जॉगर्स में फिरूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता, और आराम से मैं जो हूँ ना चल फिर लेती हूँ, और पाँव भी नहीं दुखते। क्योंकि इस उम्र में अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा चलना पड़ जाए ना, तो फिर काम ख़राब होता है, पाँव दुखते हैं। तो कंफर्टेबल जूता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हज पे भी, उम्रे पे भी, जब भी जाए ना, तो ऐसा जूता लेके जाए जो कंफर्टेबल हो, जो आपको आसानी दे, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत चलना पड़ता है। और नया जूता ना लेके जाना कभी भी जाए तो। एक टिप दे रही हूँ, क्योंकि ये तो मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है। और पुराना जूता जो है वो ही कंफर्टेबल होता है, क्योंकि पाँव को उसकी आदत होती है, आपको उसकी आदत होती है। दोनों के एक दूसरे की आदत होती है। तो बस ये आदतें हैं कुछ ना कुछ जो हमने कहा शेयर कर ले। और एक आदत ये भी है कि कभी कभी जो है ना,
अपने आप को भी टाइम दे दें, अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलें। तो चले बाकी बातें फिर होंगी, क्योंकि देर हो गई है और ये ना हो कि लोग आ जाएं और मैंने जाके भी ऑर्डर भी देना है और मैंने देखना है कि मैं क्या ऑर्डर दूँ, क्योंकि घर में तो मैं खाने बनाने की बड़ी माहिर हूँ, पर बाहर मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा खुद से ऑर्डर दे रही हूँ। नहीं, एक दफ़ा पहले भी दिया था, एक मेरी फ्रेंड आई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो मैं उसको भी यहाँ लेके आई थी। वो भी माशाल्लाह मेरी उम्र की है, मेरी जैसी है, और कहने लगी कि बड़ा अरसा हो गया हम नहीं मिले और हमने सारी ज़िंदगी ऐसी गुजार दी है सीमी, हम ज़िंदगी के बखेड़ों में उलझे रहे हैं, चलो मिलते हैं। तो हम कोई 3-4 साल बाद इस लाहौर में होते हुए मिले। तो फिर वो आई तो मैं उसको भी यहाँ लेके आई। बड़ा नाना करती रही। मैंने कहा नाना क्यों करती हो, नाम उसका नूनू है दूसरी बहन नाना है सचमुच, ये मजाक नहीं कर रही मैं, जी हाँ। तो फिर मैं उसको लेके आई थी, तो फिर यहाँ पर उसको मैंने मज़ेदार सा खाना खिलाया और दोनों ने मिलके एंजॉय किया, पूरा दिन स्पेंड किया। तो कहती है कि मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं उसको ले गई शॉपिंग के लिए और फिर मैंने उसे कहा तुम अपनी गाड़ी वापस भिजवा दो ड्राइवर के, क्योंकि वो ड्राइव नहीं कर सकती, उसको थोड़ा मसला है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगी, फिर मैं उसको छोड़ के आई। तो ये छोटी 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 बातें मैटर्स करती हैं इस जिंदगी में आके। पता नहीं अब कितने को जिंदगी रह गई है, हम अपनी फ्रेंड्स को मिलते नहीं है, हम मियाँ की फ्रेंड को मिलते हैं, बच्चों की फ्रेंड को मिलते हैं, हम उनको पार्टियां देते हैं, अपनी फ्रेंड्स को तो हमने छोड़ ही दिया है। तो अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि इनसे मिलके अपनी जो है ना वो बचपन की यादें और अपनी जवानी की यादें ताज़ा होती हैं और लगता है हम उस दौर में वापस चले गए। तो बस ये बातें आपसे करनी थी। अभी मैं अंदर जाती हूँ, मैं देखती हूँ अंदर की क्या सूरत हाल है, और फिर मौका मिला तो वहाँ की भी वीडियो बना लूँगी, मौका नहीं मिला तो मुनासिब गुफ्तगू तो हो गई है ना। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ले जी, मैं चल पड़ी हूँ, बारिश हो रही है। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए यहाँ का मंज़र कितना खूबसूरत है। और ये देखिए बादल मौजूद हैं और गाड़ियाँ मौजूद हैं, ये देखिए हैं जी। तो हम चलते हैं DHA क्लब के अंदर, ज़रा ग्रीनरी मुलाहिज़ा करें, अपनी आंखों को तरोताज़गी बख्शे। बारिश के साथ और ज़्यादा सुहाना हो गया है मौसम, है ना। कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ आके, तो वैसे ही दिल तरोताज़ा और शाद आबाद हो जाता है। तो ये देखिए बारिश हुई भी है और लोग आ जा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए खूबसूरत जगह है ना, तो सैर कीजिए, सैर भी बड़ी ज़रूरी है। घर बैठे आपको सैर करा देती हूँ। तो मौसम बहुत अच्छा है जी हाँ, हल्की हल्की बारिश मौजूद है। ये देखिए, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें जी। तो ये है हमारी सूरत हाल और अब हम अंदर चलने लगे हैं। ओहो हो, वो देखें जी, हम नज़र आ रहे हैं आपको। चलें जी, आ गए हम अंदर। इधर तो कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, हालांकि यहाँ तो बड़े लोग होते हैं। ये देखिए जी, हम आपको दिखा दें क्या सीन है यहाँ पर। ये देखिए फ़िश, देखिए कितनी शानदार है ना, करीब से देख लें। यहाँ आके बड़ा मज़ा आता है। अहमद और मोहम्मद यहाँ आते होते और ये कायद आज़म भी हैं यहाँ पर। खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ पर पियानो बजता होता है, जो कि इस वक्त अभी कुछ नहीं है। तो ये है सारी सूरत हाल। TV लगा हुआ है और हम जा रहे हैं। ये अभी खुला नहीं है, तो मालूम करते हैं कि यह कब खुलेगा। चलें, तो बस यहाँ का सीन देख लीजिए, बाद में बाकी बातें करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। तो मैं यहाँ बैठी हूँ अपने गेस्ट के इंतज़ार में, और पहले मुझे उसने ये सीट दी, ये जगह दी। यहाँ पर 4 हैं, कहते हैं ये कुर्सी लगा लेंगे, बुक हुआ हुआ है। तो फिर मैंने दूसरे एक और बंदे से रिक्वेस्ट की, तो उसने मुझे ये दे दी 6 वाली, वरना वो पहले वाला तो इनकारी था कि बुकिंग हुई हुई है, जगह ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बातचीत ज़रूर कर लेनी चाहिए। नेगोशिएशन जो है ना हमेशा काम आती है, ये एक ज़िंदगी की टिप है। तो मैंने कहा कि देखिए कितना बुरा लगेगा, हम 5 बंदे इस छोटी सी टेबल पे बैठेंगे और तंग खाएंगे, और मेरी इतनी प्यारी फ्रेंड है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा बंदा था। मैंने कहा ऐसे तो कभी नहीं पहले हुआ, हमें ऐसे कहा गया हो। आज सैटरडे है, रश ज़्यादा होता है, ये बात तो ठीक है। तो बहरहाल देखें, उसने मेरी बात मान ली। और ये बड़ी खूबसूरत जगह है, ये देखिए आप सारी, पहले भी मैंने आपको दिखाई है, बड़ी साफ़ सुथरी। मज़ा आ जाता है यहाँ पर बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारने का। AC ऑन नहीं थे, लाइटें ऑन नहीं थी, मैं पहले आ गई क्योंकि मुझे ये सारी बातें करनी थी। क्योंकि देर हो जाए कई दफ़ा तो फिर देर हो जाती है, तो देर नहीं करनी चाहिए और बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। 2 टिप्स है ना, जल्दी आने का फ़ायदा। लेट अब कोई आएगा तो उसको नहीं मिलने लगी ये जगह, अब जगह कहते हैं सब फुल हो गई है।
तो जनाब ये बात है। चलिए जी, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह बाद की बातें फिर कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। पेशेंस और नेगोशिएशंस और इन टाइम, बल्कि टाइम से पहले आना है। ठीक है जी, ट्रिप्स याद रख ली है। जज़ाकल्लाह आपका सुनने के लिए। जी तो हमारा खाना आ चुका है। ये देखिए, ये क्या है? ये चिकन जिंजर है। ये माश की दाल मैंने मंगवाई। मैंने कहा चिकन बहुत हो जाएगा, वो भी कुछ चिकन है जो मुझे उसने मशवरा दिया, मैंने मंगवा लिया, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऑर्डर कर रही हूँ ऐसे खाना। अच्छा, मज़े होते हैं, वो बेटा होता है साथ। चिकन एक दफ़ा पहले किया मैं, लेकिन तो ये है जी समीना। जी समीना, बताइए मेरा ऑर्डर सही है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल कुछ और मंगवाना है यार, बता दो। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, जो उसने मुझे कहा ना, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये समीना है, ये अपना तारुफ कराइए। ये नायला है, बहुत प्यारी पुरानी फ्रेंड। ये जनाब हमारी नेबर्स हैं, बहुत प्यारी महनाज, जो मुझे अक्सर चावल बेचती हैं और बड़े मज़ेदार होते हैं, और हलीम भी बेचती हैं, और ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। सारे ही बहुत अच्छा बनाते हैं, ये दोनों स्वीट डिशेस बहुत अच्छा बनाती हैं। और इसकी तो हलीम मैंने इसको कह दिया, अभी से बुकिंग करा दी है, नेक्स्ट हलीम में। इंशाल्लाह ये आप तारुफ कराइएगा। जी मैं रूही हूँ, एंड रिसेंट फ्रेंड हूँ सिमी की, बट सिमी इज अ लवली पर्सन एंड एंजॉय एवरी मिनट विद हर। ये मेरी न्यू डिस्कवरी है। थैंक यू। अब मजे की बात ये है कि ये वॉक हम दोनों करते थे और फिर हमारी वहाँ फ्रेंड बनी, तो बस अब हम खाना खाने लगे हैं। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, और ऐसी कभी फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के खाना खाते रहना चाहिए। सिमी का एफर्ट है, ग्रेट एफर्ट सिमी। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस ठीक है इंशाल्लाह। एक फरमाइश कर सकते? जी जी बिल्कुल। हाँ, रायता नहीं लाया? वो नहीं है। सॉरी। और कुछ भी है तो मुझे बता दें प्लीज। इतने दही वाली अभी मैं चेकिंग करती हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब। जी तो खाना खा लिया गया है, मेरी सखियाँ सहेलियाँ वापस चली गई हैं, और मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे बैठूं। बादल हैं, हवा है, और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। साइड पे मेरी कटिंग हो रही है दरख्तों की और घास की, तो शोर शराबा है, और ज़िंदगी का शोर शराबा है। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, और आज बड़ा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। इतने अरसे बाद हम लोग एक साथ हुए, और एक नई फ्रेंड को भी सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये भी काम अच्छा है ना, सदका जारिया टाइप ही हो जाता है कि आप नए लोगों को मिलवाएं, अपने दोस्तों से मिलवाएं, और उनको भी मालूम हो कि हम वेलकम हैं यहाँ पर, और हमें जो है तो ख्याल किया जा रहा है। तो खुश हुई वो भी, और मेरे लिए तोहफा भी लाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और बहुत ही मज़ा आया। तो ये देखिए पूरा नज़ारा आपको दिखाऊं कितना ज़बरदस्त है। और वो पीछे आपको खजूर नज़र आ रही है ना, उस खजूर में इतनी खजूरें लगी हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बड़ा ही ज़बरदस्त खजूर का दरख्त है, और लोग आए हुए हैं, आज सैटरडे है, और खूब जनाब रौनक है माशाल्लाह। तो ये सारा नज़ारा है, मैंने कहा मैं आपको सारा दिखा दूँ इर्द गिर्द का क्या माहौल है। ये देखिए, है ना मज़ेदार माहौल। तो बस ऐसे कभी कभी अपनी सखियों सहेलियों के साथ आना चाहिए और इंजॉय करते रहना चाहिए। तो मैं अब चलती हूँ गाड़ी की तरफ, और फिर देखते हैं कुछ थोड़ी सी बातें और कर लेंगे अगर करने वाली होंगी तो, नहीं तो फिर ठीक है, बातें तो बहुत हो गई। ठीक है ना जी। जी तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको यहाँ का माहौल भी दिखा दूँ। इतने खूबसूरत यहाँ पर फूल हैं, पूरी लाइन में ये गुले दोपहरी लगे हुए हैं। दोपहर को गुले दोपहरी बग़ैर धूप के भी खिले हुए हैं। हालांकि इस वक्त जो है धूप नदारद है बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ बादल हैं और हवाएं हैं, और अच्छा मौसम है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मौसम है। तो यहाँ की सैर भी हो जाए आपके साथ थोड़ी सी, और वो खजूर का दरख्त तो दिखाऊँ ना आपको जो खजूरों से भरा हुआ है। और ये देखिए लॉन कितना ज़बरदस्त है, खूब ग्रीन लॉन है ना। तो बैठे हुए हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज बहुत ठंडी ठंडी हवा है, और ये खजूरें मुलाहिज़ा कीजिए। मैं इतनी दूर सिर्फ खजूरों के लिए आई हूँ, नहीं तो मेरा कोई मूड नहीं था इस वक्त वॉक करने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि दिखा ही दूँ खजूर, शायद कोई खजूर ही मिल जाए। हैं जी। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, है ना मज़ेदार। तो चलें, ये देखिए पीछे ये सारे कोर्ट्स हैं, यहाँ पर गेम्स होती हैं, और इस वक्त सफाइयाँ हो रही हैं। कितना अच्छा वेल मेंटेन्ड है
ये वेल मेंटेन्ड लॉन जो है ना बड़ी मेरी कमजोरी है और मुझे अपनी तरफ खींचता है, इसलिए मैं इधर आ गई हूँ कि चलो मैं भी जरा करीब से घास मुलाहिजा कर लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ। और बस अब वापसी की तैयारी है, वापस मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। रौनक मेला है यहाँ पर माशाल्लाह, और लोग आए हुए अपनी तस्वीरें भी खींच रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर भी खूब सारा पानी खड़ा है। गाड़ियाँ खड़ी हैं खूब सारी, ये देखिए। और मेरे हाथ में है जो खाना बचा है वो रखा है साथ में, और वो जो प्रेजेंट है वो है मेरे साथ। और ये देखिए उड़ रहे हैं परिंदे, पंछी फिजाओं में। अलबत्ता कोई तैयारा नज़र नहीं आया, और ये शुक्र है कि कुछ देर के लिए खामोश हो गए यहाँ पर बड़ा शोर था। ये कटिंग हो रही है, ये देखिए। अच्छा मौसम है, आज चलें कटिंग कर लें। अच्छे मौसम में मालियों को काम ज़्यादा कर लेना चाहिए तो इनके लिए आसानी हो, क्योंकि ये मालियों का काम बहुत मुश्किल काम है, बड़ा मेहनत का काम है, बड़ी जानमारी करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद सफाई। तो ये जो लॉन मेंटेन्ड होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं होते, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बहुत मेहनत करते हैं हमारे ये मजदूर हजरात। ये देखिए आप कितना खूबसूरत वेल मेंटेन्ड है, ये देखिए ना, साफ सुथरा, तो मज़ा आ जाता है देख के। तो बस अब मैं चलने लगी हूँ द डिफेंस क्लब से। बहुत रश था और अक्सर ख़वातीन आई हुई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ सैटरडे को मेरे लगता है यही काम करती हैं सारी ख़वातीन कि आप आदमी हजरात घर पे बैठें, अब हमारा टाइम है आज का। तो बहुत रौनक मेला था, और एक बर्थडे भी हो रही थी किसी बच्चे की, तो हैप्पी बर्थडे भी हो रही थी, और अच्छा लगा। फ्रेश हो गई मैं भी, और हम सब फ्रेश हो गए। तो बस ये है सारा सीन यहाँ का, देख लीजिए कितनी गाड़ियाँ हैं। और बस ओ वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक सेकेंड, ये हमारे पुराने दोस्त मिल गए, तो चले अल्लाह हाफिज।